नमस्कार, वेलकम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक कंफ्यूजन टॉपिक है जिसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। टॉपिक है ग्राम सेवक के सिलेबस के अंदर, यानी वीडियो के सिलेबस के अंदर आपका कंफ्यूजन। सिलेबस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स की तकलीफ थी, कमेंट्स थे कि सर ये ऐसा कैसा, क्या हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, क्या करंट अफेयर सिलेबस में नहीं है, क्या रीजनिंग है तो कितनी है। सिलेबस आप सबने ऑलरेडी देख रखा है। यदि हम सिलेबस को देखते हैं तो सब सिलेबस में हमारे सबसे जो मेन डिटेल से मांगा है और दे रखा है वो है ज्योग्राफी, चाहे वो राजस्थान की है चाहे वो इंडिया की है। टॉपिक के नाम दिए गए हैं, भौतिक प्रदेश, जलवायु, कृषि, जनसंख्या पूछे गए, एक एक बात पूछी गई है। जैसे अब करंट अफेयर की हम बात करें, करंट अफेयर कोई टॉपिक नहीं होता है। एक सबसे पहली बात तो ये, करंट अफेयर कोई टॉपिक नहीं होता है। करंट अफेयर का मतलब है कि पूरा का पूरा ही आएगा। अब क्या आएगा ढंग से, सिर्फ ज्यादा नहीं, मैं आपकी मात्र 5 मिनट आपसे लेने वाला हूं। देखिए जरा, चलो करंट अफेयर कोई बात नहीं, खेल कूद है, पुरस्कार है, ठीक है, जो भी आप अपडेट कर लोगे, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, नवीनतम समसामयिकी है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपको हो रहा है वो हिस्ट्री को लेकर हो रहा है कि सर राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए। देखो माय डियर, एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ज्योग्राफी देख रहे हो, टॉपिक का नाम दिया हुआ है, जब उसने एक ही बात पूरी कर दी कि इतिहास, वहां एक रूल फॉलो लागू होता है और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि यहां पर केवल इतिहास लिखा गया है तो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री यहां पर आएगी, चाहे वो आपका राजवंश हो, चाहे वो आपकी सभ्यता हो, और चाहे वो आपकी राजस्थान की आधुनिक हिस्ट्री हो, आधुनिक इतिहास हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, वो पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ओके, नंबर एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्या कि राजवंश कंप्लीट है, पूरा पढ़ना पड़ेगा A to Z। ये गंदी बीमारी होती है, टॉपिक का नाम दिया होता है, इजी होता है, लेकिन ये काम सबसे खतरनाक होता है। ठीक है सर, एक तो ये बात। सर इंडिया हिस्ट्री में क्या है, बिल्कुल वो भी अपन बात कर लेते हैं। बात करिए यदि अपने इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री में क्या कुछ आएगा। देखो टॉपिक के नाम दिए हुए हैं, बड़ा बड़ा रिवीजन तो आपको देखना पड़ेगा। टॉपिक के नाम दिए हुए हैं, स्मारक साहित्य कृति, ये नाम दिए हुए हैं, स्मारक और साहित्य कृति। मेरे कहने का अर्थ यही है, यदि किसी टॉपिक का नाम नहीं दिया जाता है और केवल सब्जेक्ट का नाम होता है, वहां पर कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। जैसे राजस्थान पुलिस में दिया होता है कि विश्व का जीके, तो विश्व का जीके सारा ही आ गया, कॉमन पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। महाद्वीप, महासागर, वायुमंडल सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, कॉमन वो कहीं से कुछ भी उठा सकता है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब बात आती है मेंटेबिलिटी, तर्क शक्ति, योग्यता, मानसिक योग्यता, यानी उस पार्ट को आप बोलते हो रीजनिंग। उसको आप क्या बोलोगे, उस पार्ट को आप बोलते हो रीजनिंग बोलते हो। यानी हमारी तर्क शक्ति, हमारी बौद्धिक शक्ति, तर्क शक्ति पे डिपेंडेड हमारे बुद्धि का परीक्षण उसके अंदर किया जाता है। साधारण मानसिक योग्यता, इसमें एक बात तो लिखी गई आपके सिलेबस में, क्या कि साधारण मानसिक योग्यता, वर्बल हो नॉन वर्बल हो, इसमें आएगी साधारण मानसिक योग्यता। अब आपके दिमाग, यानी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे माइंड की एक एक्सरसाइज भी होती है। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, यह भी याद रखनी है। तर्क शक्ति यानी कि तर्क यूज करने पड़ते हैं, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक योग्यता, तो इस प्रकार से इसमें इंक्लूड किया जाता है। 2 टॉपिक आएंगे, यानी ये भी आपके कंप्लीट ही इसके अंदर रखे जाएंगे। कंप्लीट का मतलब पूरा का पूरा है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे आपका क्रमबद्ध संख्या हो, चाहे आपको कथन निष्कर्ष करना है, चाहे वेन आरेख करना है, चाहे आपको कोई और टॉपिक करना है, चाहे आपको घनपासा करना है, वो आपका हर टॉपिक रीजनिंग का इसके अंदर लगेगा। लग गया। सर जी हिंदी में क्या आएगा? मुन्ना, टॉपिक का नाम नहीं दिया गया है,
बेटा हिंदी का नाम नहीं दिया गया है, हिंदी। अब हिंदी का नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि आपकी कॉमन बेसिक संपूर्ण हिंदी आएगी। टॉपिक का नाम दिया होता तो हम फिर भी सोचते, लेकिन पूरी आएगी। इसके बाद में दे रखी है मैथ्स यानी बेसिक जो मैथ है आपकी, वो इसमें पूरी की पूरी आएगी, कंप्लीट। यहां पर बेसिक मैथ्स आपको देखनी पड़ेगी, आएगी पूरी हिंदी आएगी, मैथ्स आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला जो आपका आएगा टॉपिक यहां सब्जेक्ट, वो इंग्लिश आएगा। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में आप देखोगे कोई टॉपिक का नाम नहीं दे रखा है कि आपकी यहां पर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, कि वर्ब आएगी, क्या आएगी, कुछ भी नाम आपको नहीं दिया हुआ, केवल इंग्लिश दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश आपकी कंप्लीटली आने वाली है, कंप्लीट फुल इंग्लिश आपकी आएगी। अच्छा, एक विवाद सर, पॉलिटिकल साइंस, क्या हमें मौलिक अधिकार नहीं पढ़ना, क्या हमें नीति निर्देशक तत्व नहीं पढ़ने, क्या हमें राष्ट्रपति नहीं पढ़ना, क्या प्रधानमंत्री नहीं पढ़ना? हाँ, इस एग्जाम में आपको नहीं पढ़ना, बाकी कॉमन सेंस के तौर पे बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा, पॉलिटी का एक मिलता जुलता पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पब्लिकेट। उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिकेट बोलते हैं, लोक प्रशासन बोलते हैं। यानी इस बार पॉलिटी जो आएगी ना, वो एज ए पब्लिकेट के रूप में आएगी। यानी कि प्रशासन के बहुत सारे कुछ टॉपिक है, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन वगैरह वगैरह, इनके ऊपर काफी अच्छा पॉइंट है, वो आपसे पूछने वाले हैं पब्लिकेट के रूप में। इस प्रकार से ये आपका पूछा जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर। अब इसमें पूछा गया बुनियादी ज्ञान। सिलेबस में जो दे रखा है ना, वो आपका है बुनियादी ज्ञान। अब बुनियादी ज्ञान का मतलब होता है बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आता है, वो सारी बातें हैं कि बेसिक कंप्यूटर में आपकी बेसिक तो बेसिक ही होता है। तो टॉपिक का नाम नहीं है, तो इसका मतलब बेसिक जो कंप्यूटर है वो कंप्लीट का कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। कंफ्यूजन हिस्ट्री में है, चलो हिस्ट्री पूरी पढ़, कल्चर में नहीं है क्योंकि वकायदा नाम दिए गए हैं, संत, लोक देवता वगैरह। ज्योग्राफी है तो पूरी, परंतु उसके नाम दिए गए हैं, क्योंकि इसके नाम दे रखे हैं, आप वो देखने पड़ेंगे, आपको वो टॉपिक देखने हैं। इंडियन ज्योग्राफी में नॉर्मल है, वो जो आपके जैव विविधता वाले बायोडाइवर्सिटी है, परितंत्र है, ये टॉपिक आपके मुख्य रूप से दिए हुए हैं, तो कंप्लीट नहीं है, वो टॉपिक देख करके कहा गया है। तो यहां आपको पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस देखो बड़ा कहने को आप कह दो, लेकिन यदि आप अपने दिमाग को बार बार यही बताओगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपका दिमाग ना उसको ऐसे ही ऑब्जर्व करेगा, यार इतना बड़ा सिलेबस कैसे करें। देखो कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल होता है, तब तक वो हार्ड होता है, जब तक उसको शुरू नहीं किया जाता है। कोई भी काम कितना भी हार्ड क्यों ना हो, कोई पहाड़ भी आप तोड़ना शुरू कर देते हो, तो तोड़ने शुरू करने के बाद वो कोई हार्ड नहीं है। इसलिए सिलेबस यदि आप चालू कर दोगे ना, तो कोई हार्ड नहीं है। यदि उसके ऊपर आप विचारात्मक अपना सिद्धांत रखते जाओगे, यार ये कितना हार्ड होगा, मैथ्स में कैसे क्या करेंगे, यार चालू कर दो आप। यदि किसी सब्जेक्ट को, हार्ड टॉपिक को, या कैसा भी टॉपिक उसको आप स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई हार्ड नहीं है। कोई भी काम तब तक मुश्किल होता है जब तक उसको शुरू नहीं किया जाता है। आज की खास जानकारी आपकी मांग के तहत ये थी कंप्लीट, और फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।